चंपाई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में क्या है, हर दिन झारखंड के राजनीति में एक नया मामला देखने और सुनने को मिल रहा है। झारखंड प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल क्या कहा कि चंपाई सोरेन के पीछे हेमंत सोरेन ने जासूस लगा रखा है। इस पूरे मामले को लेकर के आज झारखंड की राजनीति काफी गर्म नजर आई। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज हेमंत सोरेन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंपाई सोरेन के पीछे जासूस लगा रखा है, इस सभी मामलों पर सिटिंग जज से जांच कराई जाए। तो क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ पीछे आगे करो ना, क्योंकि राज्य किस प्रकार गुजर रहा है, राज्य की क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो आप समझ सकते हैं। आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में है या बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं। उनके पीछे भी किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी को हेमंत सोरेन लगा रखे हैं ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यानी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी करना। और जासूसी कराना एक तो व्यक्ति की जो निजता है उसका हनन होता है। और अभी जो सामने जो प्रकाश में आया मामला मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को चंपाई सोरेन के पीछे लगा करके जासूसी करा रहे, जो दिल्ली में पकड़े गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि हनी ट्रैप कराने के भी प्रयास चल रहे हैं। उसके लिए भी किसी महिला को लगा रखा है। तो ये मामला काफी गंभीर मामला है, कोई सामान्य घटना ही नहीं है। क्योंकि चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस वक्त भी वो राज्य के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। क्योंकि उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी योगदान करेंगे, यानी अभी तक तो मेरी जानकारी में उन्होंने त्याग पत्र नहीं किया। और उनके पीछे इस प्रकार के जासूसों को लगा देना, यानी सरकारी तंत्र का वो दुरुपयोग करना, ये हम लोग पहले से ही बोलते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन को कहां लगा रखे हैं। या तो अपराधियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, दलाल और बिचौलियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, या फिर जो सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाते हैं, कोई भी बोलते हैं, तो उनके पीछे लगा रखे हैं। जहां पुलिस को लगाने का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का, गुंडों को पकड़ने का, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। लेकिन यहां तो हेमंत सोरेन जी पुलिस प्रशासन की मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपराधियों के साथ नहीं लगाया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं लगाया,
वहां तो उन लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को, जो उनके पिता तुल्य हैं समझिए, उनके पिताजी के साथ काम किया, अगर उसको भी नहीं छोड़ सकते तो राजनीति में नीचता का, जिसको कहते हैं ना, नीचता का तो पराकाष्ठा। इसी जमाने में हम लोग औरंगजेब का नाम सुनते थे कि अपने पिता को उन्होंने कैद कर दिया। तो आज उसी नक्शे कदम पर हेमंत सोरेन जी है। तो आज मैं कह रहा हूं कि ये जो अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए पुलिस प्रशासन की वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है, नेताओं की तो करते ही करते रहे हैं, अब तो अपने कैबिनेट में लोगों के ऊपर भी ये कर रहे हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिला है कि जजों के पीछे भी ये जासूस लगा रखे। इसलिए ये मामला बेहद गंभीर है और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन को बिना विलंब किए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराना चाहिए। जांच करेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब आपके सरकार से, भाजपा के सरकार से वो बहुत कुछ सीख गए। पूर्व मंत्री जो थे सरयू राय, वो भी आरोप लगाया करते थे, रघुवर जी मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं, कहीं जाते हूँ वहाँ पहुँच जाते हैं। आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पूर्व ने किसी ने नहीं इस प्रकार के काम किया, वो सारे अफसर भी भुगत चुके, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है, हम उस घटना की जांच की हम मांग कर रहे हैं। एक बात आ रही है हर जगह से, मतलब कि चंपईदा के आने से आप उतने संतुष्ट, खुश नहीं है, क्या सच्चाई आज मीडिया के सामने आप बताइए। भाई, घर में कोई नया मेहमान आता है और वो भी सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो पार्टी में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। वजह क्या लग रही है जासूसी जो करवाया? वजह क्या लग रही है जासूसी कराने की? देखिए, वजह इतना ही नहीं है, वजह ये है कि उनको किसी हनी ट्रैप में फंसाने का। इसलिए मैं कह रहा हूं न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो जानकारियां मिल रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक तरीके से लड़ते हैं, अगर ये निजता तक कोई उतर आ गया, तब तो ये बड़ा घटिया है। यानी किसी की इज्जत को बाजार में नीलाम कर देना होता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इस सारे मामले की जांच होगी तो उस दिन उस होटल में कौन कौन लोग ठहरे हैं सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं वो, दिल्ली से उनको मिलता है, झारखंड भवन से ये स्पेशल ब्रांच, पीएसओ, गार्ड, तो सरकार तो पता करना चाहेगी, तो उन्हीं से पूछ लेगी कि कहाँ है चंपईदा, कौन कौन आए मिलने, किसी मिला। फिर अलग से टीम भेजने की क्या आवश्यकता लग रही है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो जांच होना है। ऐसे हम सब लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोगों के साथ में स्पेशल ब्रांच रहता है, राज्य सरकार की होती है। लेकिन अगर अलग से कोई व्यक्ति ताक झांक कर रहा है, उसके लिए लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसी की जब न्यायिक जांच होगी तो भी ये पता चलेगा कि आखिर वो लोगों ने किनके कहने पर और फिर क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से आप मुलाकात किए, क्या बात हुई सर? मुझे लगता है कि आज तो इतने प्रधानमंत्री जी से, जो कि देश के प्रधानमंत्री है और पार्टी के भी लीडर है, विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड की राजनीति के संदर्भ में कुछ बातें हुई, कुछ उनसे मार्गदर्शन लिए। कुछ दस्तावेज आप उनको सौंप रहे थे, दिखा रहे थे। अब ये दस्तावेज आप लोगों को थोड़े बताएंगे।
अब कम से कम नहीं पूछना चाहिए क्या दस्तावेज उनको अच्छा, चंपैदा चंपई मेहमान सोरेन के की- तौर पे नहीं आए हैं, हाँ? मेहमान के तौर पे नहीं आए हैं चंपैदा। मेरे मेहमान आने से खुशी होता है, मेहमान तो कुछ दिन में चले जाते हैं, ये कार्यक्रम अस्थायी तौर पे आ रहे हैं सदस्य बन के। क्या हम समझे नहीं? चंपैदा अस्थायी तौर पे आ रहे हैं मेहमान अब के तो अस्थाई होता है यार, कोई शादी ब्याह होता है तो मेहमान ही बोलते हैं, उस समय अस्थाई रूप से आते हैं तो उस समय कितना धूमधाम से स्वागत होता है। इस तारीख को देखिएगा धूमधाम से स्वागत होगा। कहाँ पांडे जी चक्कर फंसे हुए हैं। सर उनकी भूमिका को लेकर के कोई चर्चा हो रही है क्या पार्टी के भीतर, किस भूमिका में वो रहेंगे अरे क्या? वही पहले वो आएंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर हमारे लीडर है वो भी, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्षों पुराने नेता हैं, संघर्ष के वो क्या बोलते हैं, अलग राज्य के संघर्ष के वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या करते हैं, बीके गुप्ता जैसे जो रिटायर्ड जज है वो लोगों को जांच दे देते हैं कि वैसे लोगों से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच आखिर किसके आदेश से वो 2 सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर उनका जासूसी कर रहे थे, और उसमें तो नाम आईजी प्रभात कुमार का भी आ रहा है। अब चाहेंगे कि बिना विलंब किए ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, और नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई ये काम हो रहा था वह हेमंत सोरेन के आदेश पर हो रहा है, डीजी के आदेश पर हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर हो रहा है। इसलिए इस पर बिना विलंब के कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई में हमने कहा कि उनको सस्पेंड करते हुए और पूरे मामले की जांच की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से सरकार को करानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आप तो आवाज ठीक जा रहा है ना? ओके, आवाज आ रही है, फिर आपका चेहरा लोग देख के हमारे चेहरा नहीं देख पा रहे हम हैं। ये लोग फेंक दिए कोई बात नहीं, आवाज दिखाने वाले लोग आ गए हैं।